बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 98। आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों की फरमाइश पर कि किसी दोस्त ने ये सवाल किया कि किसी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करनी हो, किसी हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या लोअर कोर्ट्स के जजेस हों, उनके ख़िलाफ़ अगर कंप्लेंट हो या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मकसूद हो तो कौन सा फोरम है उसके ऊपर डिस्कस करें। यहाँ दोस्तों से गुजारिश है कि चूँकि जो हमारा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने एक तरतीब बनाई थी कि पहले हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाद अज़ाम फिर हम पाकिस्तान पिनल कोड, फिर फैमिली मैटर्स, फिर सर्विस मैटर्स और उसके साथ फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये तरतीब बनाई हुई थी, मगर चूँकि बीच में दोस्तों की जो आरा आती हैं उनको भी कदर की निगाह से देखना पड़ता है और उनके मुताबिक आगे चलना पड़ता है। सो आज भी ये जो टॉपिक है ये गो के CRPC का टॉपिक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक है, मगर हम उसी लेक्चर्स में CRPC के लेक्चर्स में ही इसको रख रहे हैं और जो मज़ीद इस किस्म के टॉपिक आएंगे मिसलिनियस, उसको भी हम कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। सो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 98 है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अगर कोई जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जाती है, कौन सा फोरम है और कैसे उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरह लोअर कोर्ट्स के जजेस के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करना मकसूद हो तो कौन सा फोरम है। सबसे हम शुरू कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस की बात कर लेते हैं और हाई कोर्ट के जस्टिसेस की बात कर लेते हैं। अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करना मकसूद हो तो किस बेस पर कौन सा फोरम है। जो फोरम होगा वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उस जज के ख़िलाफ़, जस्टिस के ख़िलाफ़, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो रेफरेंस दायर किया जाता है। अब रेफरेंस किस कानून के तहत दायर किया जाता है? आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक रेफरेंस दायर किया जाता है। रेफरेंस कौन दायर कर सकता है? 3 किस्म के लोग एक्शन ले सकते हैं। एक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस दायर कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सो मोटो भी ले सकती है एक्शन, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली। और तीसरा, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान में से कोई शहरी अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो वो भी रेफरेंस दायर कर सकता है। अब रेफरेंस के वाले से 2 ग्राउंड हैं नॉर्मली जो मेंशन की जाती हैं, उस वाले से रेफरेंस दायर किया जाता है। पहले ये कि वो फिज़िकल अनफिट हो और मेंटली अनफिट हो। फिज़िकल अनफिट से मराद ये कि खुदा न खास्ता किसी जज की आँख चली जाए। मेंटली इनकैपेसिटी से मराद ये कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ऐसा हो जाए कि वह जज बनने के काबिल ना रहे, तो ये ग्राउंड भी हो सकती है। और जो दूसरी बात है मिसकंडक्ट किसी वाले से भी हो सकता है कि ये शख्स जो है, ये जो जस्टिस हैं, इनका किरदार अच्छा नहीं, ये रिश्वतखोर हैं, ये पैसे लेते हैं, किसी मिसकंडक्ट में करप्शन कह लें, मेल प्रैक्टिसेस कह लें, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। सो ये ग्राउंड्स होती हैं फिज़िकल अनफिटनेस, मेंटली अनफिटनेस और मिसकंडक्ट ऑफ द जस्टिस। इनमें से किसी एक ग्राउंड पर आप जो है, ये सारी ग्राउंड्स पर आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं। रेफरेंस 3 तरह से हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खुद भी सो मोटो ले सकती है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस दायर कर सकते हैं और कोई भी सिटीज़न जो है वो रेफरेंस दायर कर सकता है। अब जब रेफरेंस दायर हो गया, अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठते कौन लोग हैं? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल टोटल 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। उसका जो चेयरमैन होता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और जो 4 बाकी जजेस होते हैं जस्टिस, उनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जस्टिसेस हैं वो मौजूद होते हैं।
2 वो होंगे, और बाकी 2 जो हैं, जो सारी प्रोविंसेस हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, KPK हाई, पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनमें से देखा जाएगा कि सबसे सीनियर तरीन चीफ जस्टिस कौन सा है। उन 2 मेंबरान को, उन 2 जस्टिस को उठाया जाता है और उनको भी उससे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनका हिस्सा बनाया जाता है। यानी कि 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे और 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे, उनको डाला जाएगा। और 5वां जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। ये 5 मेंबर होते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह होती है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह लें, 2 हाई कोर्ट के, 3 जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो चेयरमैन होता है, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के इसी तरह 2 सीनियर मोस्ट जो चीफ हैं उनको उठाया जाएगा। लेट्स सपोज KPK हाई कोर्ट है, चीफ हैं, और पंजाब का अगर मुआवजा करें तो KPK वाले पहले से चीफ जस्टिस बने हुए हैं तो उनको मेंबर इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि सीनियर मोस्ट 2 हाई कोर्ट के जजेस होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के, और एक चीफ जो है सुप्रीम कोर्ट का होगा। 5 ये जो सेक्रेटरी होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है वो सेक्रेटरी भी होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। अब ये तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आ गया। अब उसके बाद आ जाता है वो अपनी कार्रवाई इजलास तलब करते हैं। इजलास तलब करने के बाद जो रेफरेंस होता है उसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स देती हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है कि आया ये जस्टिस जिसके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई है, ये जज बनने के काबिल है या रहने के काबिल है या नहीं है रहने के काबिल। उस वाले से रिकमेंडेशन जो है वो सदर को भेजेंगे, और सदर जो है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उससे इत्तफाक करे, मुत्तफिक हो जाए रिकमेंडेशन से, और उसको हटा दे या ना हटाए, ये उसकी स्वातीत है। मगर आज खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी जज को, ये जस्टिस को ये नहीं कह सकता भाई आपको मैं नौकरी से फारिग कर रहा हूँ। उसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस होगा 209 का, उसके बाद फैक्ट्स फाइंडिंग की होंगी, उसके बाद फाइंडिंग्स आएंगी, रिकमेंडेशंस होंगी, वो सिफारिशात अपनी भेज देंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला करेगा। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के हवाले से फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके और भी काम है, वो यानी कि ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी वो इनिशिएट कर सकते हैं। कोई अगर उनकी बात ना माने, डिसोबे करे, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को वो तलब कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी शख्स को तलब कर सकते हैं, फैक्ट्स जानने के लिए किसी शख्स को तलब कर सकते हैं। जजेस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये मुतय्यन करते हैं, और उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ज़ाब्ता हयात क्या होगा, ये सारा फार्मूलेट जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। और इस हवाले से जो है वो अगर कोई जजेस की इंसल्ट करता हो, कोई जजेस की तौहीन करता हो, ये उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये शॉर्टली हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने बता दिया मेंबरान कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और कार्रवाई कैसे की जाएगी, ये हमने बता दिया। अब जो लोअर जजेस है, अगर किसी को मसला है एडिशनल सेशन जज या सिविल जज से, उनके ख़िलाफ़ कौन सा फोरम है, उनके ख़िलाफ़ है MIT। हर हाई कोर्ट में एक MIT होती है, MIT मेंबर इंस्पेक्शन टीम। आप किसी जज ने अगर करप्शन की है, आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो आप MIT में एप्लीकेशन दे दें उस जज के ख़िलाफ़। MIT का एक बाकायदा प्रेस्क्राइब फॉर्म भी होता है बाज़ हाई कोर्ट्स में, चूँकि हाई कोर्ट के मतहत होती हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिसमें एडिशनल सेशन जज या सिविल कोर्ट्स, तो वो हाई कोर्ट में ही मेंबर इंस्पेक्शन टीम है, उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, उसमें उसको आप सारा फिल करते हैं, अपना नाम वगैरह, और उसमें ये भी ऑप्शन होती है कि अगर अपना नाम डिस्क्लोज़ ना करना चाहें तो वो सीगा राज में भी रखा जा सकता है। तो
हाई कोर्ट में मेंबर इंस्पेक्शन टीम के सामने लोअर जुडिशरी के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। शिकायत अगर है तो वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ख़िलाफ़, सेशन जज और एडिशनल सेशन या सिविल जज MIT के पास कंप्लेंट फ़ाइल होगी, एप्लीकेशन आप दे दें। और अगर जस्टिसेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो उनमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आप रेफरेंस दायर करेंगे, उसका तरीकाकार बता दिया। अच्छा, एक और इसमें ज़िम्नन बात ऐड करता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई सीनियर मोस्ट जो 3 मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के, या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो 5 मेंबर हैं वो सीनियर तरीन होते हैं। अब उन्हीं में से किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट हो, बिलफर्ज को ये है कि अगर जस्टिस है वो उसमें बैठा हुआ, उसी के ख़िलाफ़ कोई अगर कंप्लेंट आई हो, तो फिर क्या तरीका का, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो नेक्स्ट जो सीनियर तरीन जज होगा उसकी जगह उसको वहाँ शामिल किया जाएगा। तो ये सीनियरिटी की बेस पर वहाँ पर रखा जाता है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।